सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे हमारे ब्यूरो चीफ। सर, ये क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा में इतना बड़ा नुकसान हो गया, ज़रा तफसील बताएंगे हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाबी सूरत हाल है और बारिशें और आंधी और क्लाउड बर्स्ट होने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक 220 से ज्यादा अफराद जो है वो इस सैलाबी लेने की नजर हो चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सवात, बनेर, बेंगोला, बाजोड़, मानसेरा, शांगला, बटग्राम और गिदरी के इलाके में हुआ। वहां पर खड़ी फसलें और राबता पुल तबाह हो गए और अभी तक की इतलात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से जमीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। गिदरी के अंदर ही एक ही खानदान के 22 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं और अभी तक की जो इतलात के मुताबिक जो डीसी बुनेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि 113 घरों को नुकसान पहुंचा है और ज्यादातर नुकसान जो है वो पहाड़ी इलाकों में हुआ है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने जिलों में अमदाद के लिए एक हेलीकॉप्टर को भिजवाया था जो कि सलारदही के इलाके में गिरकर जो है वो तबाह हो गया, जिसके अंदर पायलट समेत 5 अफराद जो है वो शहीद हो गए और फौरी तौर पर उसके बाद पाक फौज ने सारा कंट्रोल संभाल लिया और अमदादी कार्रवाई अभी तक जारी है। और जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये हंगामी तौर पे एक इजलास बुलाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तकरीबन रात 8 बजे के करीब एनडीएमए के चेयरमैन जो है उनको उनसे ब्रीफिंग लेंगे और तालातीन सूरत हाल का जायजा लेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने कल योम सो का ऐलान किया है कि उनके मुताबिक 250 से 300 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें 70 के करीब खवातीन और 12 के करीब बच्चे भी शामिल हैं और टोटल ओवरऑल जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और तमाम घरों में पानी खड़ा है और बिल्डिंगें और मकानात गिरकर तबाह हो चुकी हैं। जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने हंगामी तौर पर इजलास बुलाया है ताकि आने वाले वक्त में इसके मुतल्लिक़ एक लाही अमल बनाया जाए। लोग जो वहां पे फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम जारी है। जी बिल्कुल, वहाँ पर जो फिलहाल अभी तक अपनी मदद आपके तहत और रेस्क्यू की टीमें जो है वो वहाँ पर फंसे हुए लोगों को बचा रही है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा है और दुकानों और मकानात को जब पानी टकराता है तो कई ऐसे मकानात है जो पानी के साथ ही बह गए हैं, जिसके अंदर जो लाशें हैं वो भी साथ जा रही है, लेकिन पानी का फ्लो तेज होने की वजह से किसी जगह पर इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर आज़म ने और इसी तरह वज़ीर आला सिंध ने भी जो है वो टेलीफोन के ऊपर वज़ीर आला KPK से मुलाकात इजहार अफसोस भी किया है और उन तमाम तरफदारी कार्रवाई में उनकी हेल्प करने की भी बात की है। तो उन्होंने ये कहा है कि आपको जिस किस्म की भी इमदाद चाहिए, जो हेलीकॉप्टर या कोई चीजें चाहिए, हम आपको देने को तैयार है। ये बहुत बड़ा नुकसान है कि पूरे सूबे के अंदर बारिशों की वजह से जो है वो तकरीबन 250 के करीब अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। अच्छा सर, ये बताइए, कल 14 अगस्त मनाते जो वहाँ पे फैसलाबाद के इलाके में वाकया पेश आया था, उसके मतलब कुछ अपडेट, ताज़ा सूरत हाल बताएं हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, जो वो कल वाकया पेश आया था करतारपुर 275 में, उसके बाद जो जमात अहमदिया के जो तर्जुमान है उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी जो मीडिया पर्सन को उन्होंने दी गई थी, जिसमें उन्होंने ये बयान किया है कि 14 अगस्त को आज़ादी की रैली के अंदर जो लोग शामिल थे उन्होंने जो है वो डच कोर्ट की हदूद के अंदर वाकया जो जमात अहमदी की इबादत गाह है उनके ऊपर हमला किया और हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए कि जो उनके मुताबिक जो अहमदी अफराद जो थे वहां पर जो खुशी मना रहे थे उसको उन्होंने फौरी तौर पर सबूताज किया है और वहां पर पथराव किया है, जिससे कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं और बाकी इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया है। और उन्होंने इस बात की बड़ी मजम्मत की है कि जी ये जो लोग बार बार कर रहे हैं, ये हमारे साथ कर रहे हैं हुकूमत की, उन्होंने यकीन दिलाने के लिए, तवज्जो के लिए कहा है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है या पंजाब हुकूमत है वो इस बात का नोटिस ले कि आए रोज मुतअद्दिद जो वाकयात होते हैं, कभी कब्रिस्तानों के वाकयात होते हैं, कभी जो है यहाँ की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जाता है और हम तो पुरअमन लोग हैं, ना हमने कुछ ऐसी बात की है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जी जो अफराद हमारे साथ यहाँ पर शामिल हैं, हम तो ये कहते हैं कि हमें भी आप आईने पाकिस्तान के मुताबिक रहने के हकूक दें। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि पुलिस के अंदर हमने दरखास्त दी थी और पुलिस को वहां पे लोकल इंतजामी के बाद 2 FIR दर्ज कर दी गई हैं और हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको गिरफ्तार करके फौरी तौर पर करार वाकई सजा दी जाए। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में आई सर? जी अभी तक तो कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन ये बात जरूर है कि जो तर्जुमान जो है जमात अहमदिया पाकिस्तान के, उनके मुताबिक
जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है, लेकिन गिरफ्तारी के लिए उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि वो CCTV फुटेज की मदद से देखे कि कौन से ऐसे अनासर थे और सोशल मीडिया पर जो लोग वहां पर पथराव कर रहे हैं। तो उन्होंने यही मुतालबा किया है कि जो पुलिस है अपना किरदार अदा करे और जिन लोगों ने ये नुकसान किए हैं या इस अमलाक को नुकसान पहुंचाया है उनको फिर फौर गिरफ्तार करके करारवा की सजा दी जाए। सर FIR की कॉपी मिली आपको? जी, हमने वहाँ मुतलका SHO से रब्ता किया है, लेकिन वो क्या है, उन्होंने कहा है कि हम आपको अभी FIR नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि हम आपको 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ये FIR दे देंगे। तो जब हमने अपने ज़राए से इस बात को कन्फर्म किया तो उन्होंने ये बताया है कि इसके अंदर अभी DSP मुतलका और SP साहब मुलव्वस है और वो ये देख रहे हैं कि हमने किस अंदाज से किसको नॉमिनेट करना है, तो इसलिए अभी तक वो FIR जो है वो मंजर आम पर नहीं आई। तो जैसे ही वो मंजर आम पे आएगी वो फिर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सर ये एक बड़ा अहम इशू है जो कल देखने में वीडियोस में आया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये खबर बाकायदा तौर पर दी कि बच्चे हमला कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कौन सी FIR दर्ज होनी? इतना ज्यादा बच्चा इकट्ठा करके उनको लगाया हुआ था इस काम में। जी बिल्कुल, ये असल में जो कल भी आपको रिपोर्टर ने बताया था कि ये बज़ाहिर तो देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे वो एक प्लान करके वहां पर आए थे। तो वहां पे वो रैली निकाली जा रही थी। तो कहा यह जा रहा था कि ये रैली जो है जश्न आज़ादी की रैली निकाली जा रही है, पाकिस्तान से हज़ारे यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है, लेकिन उसके अंदर बच्चे बूढ़े जो सब लोग शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर पहुंच के एकदम से पथराव करना और वहां पर पत्थर फेंकना और चीजों को तोड़ना, ये वहां पर कैसे मुमकिन हो गया। और 2-2.5 घंटे का टाइम था, 2-2.5 घंटे में जो ये मामला चलता रहा है। और ये इसी बात को तर्जुमान जो है जमात अहमदिया पाकिस्तान के, उन्होंने भी बताया है कि 15 पर हम कॉल करते रहे, हमारे लोकल जो वहां पर लोग थे उन्होंने कॉल की है, लेकिन वहां पर कोई पुलिस एहलकार 2 से 2.5 घंटे में नहीं पहुंचा। जब सारा मामला खत्म हो गया, लोग वहां से डिस्पर्स हो गए, तो उसके आधे घंटे के बाद पुलिस वहां पहुंची है और उन्होंने ये बात की कि हम इस बात की पुरजोर मरम्मत करते हैं कि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर वहां पे कोई वाकया हुआ था तो जब पुलिस को कॉल की जाती तो पुलिस फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करना चाहिए था, और अगर ये रिस्पॉन्स करती तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। ये लोग ये लोग जो है किसी प्लानिंग के तहत वहां पर गुजरे थे कि अगर हम यहाँ पर गुजरेंगे, क्योंकि वहां पर खड़े होकर शवाहिद और लोगों के मुताबिक जो है नी शाहिदीना, उन्होंने ये बताया है कि ये रैली यहाँ से गुजर कर आगे जानी थी, लेकिन ये बिल्कुल उनकी इबादत गाह के सामने खड़े हो गए और वहां पर खड़े होने के बाद यहाँ पर इन्होंने एक दो वहां पर लोकल उनके तर्जुमान थे, लोकल जो है TLP की, उन्होंने वहां पे खिताब किया। उसके बाद इस मौके पे वहां पर पथराव शुरू कर दिया और चीजों को नुकसान पहुंचाया। सर ये बताइए, कोई जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने भी कोई नोटिस दिया, कोई इस बारे में कोई बयान जारी किया? इतना बड़ा सान्या कल गुजरा है ये। जी नहीं, अभी तक पंजाब जो है वो हुकूमत की तरफ से या किसी बड़े जो है वो पुलिस अफसर की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी नहीं हुआ। सिर्फ ये इतना जरूर है कि जो लोकल तौर पे जो वहाँ पर जो अहमदिया कम्युनिटी के जो अफराद हैं उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी, तो वो जो है उन्होंने उसकी FIR दर्ज कर ली है। लेकिन अभी तक हमें अब ये भी नहीं पता कि उस FIR में दफात कौन सी लगाई गई हैं और किस जो है वो दफात के तहत ये FIR कर दी गई है। क्या ये दहशतगर्दी के जुमरे में आती है या ये सिर्फ नॉर्मल दफात? क्योंकि जब तक FIR की कापी हमें मिल नहीं जाती तब तक हम वादे तौर पर ये नहीं कह सकते कि पुलिस ने किस हद तक ईमानदारी से अपना काम जो अंजाम दिया है। और इसी बात का इंडिया जो है वो तर्जुमान जो है वो जमात अहमदिया जो है पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये कहा है कि हमें इस बात का भी अभी तक ये जो है कन्फर्म नहीं हो रहा कि ये कहाँ तक जो है ये FIR के अंदर कौन कौन सी दफात लगाई गई है और किसके तहत इनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर और इसके अलावा कोई खबर पाकिस्तान की हो तो बता दें हमारे देखने वालों को। इस वक्त तो सैलाब की जो सूरत हाल है वो सबसे अहम है। दरियाए चनाब की कंडीशन के मुताबिक है सुलेमान की, और सुलेमान की से आगे भी निचले दर्जे का सैलाब है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है वो सैलाबी सूरत हाल का है, और NDMA ने ये मुसलसल बार बार ये जो है वो वार्निंग जारी करते जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बारिशें हैं बहुत ज्यादा मामूल से ज्यादा हो रही है और हो भी चाहिए। और ये जो बारिशें हैं, अब उन्होंने दोबारा ये बताया है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान और जो भी पंजाब में जो है वो जो ये बारिशें हैं वो 20 अगस्त तक जारी रहेंगी। और इसके साथ दरियाओं में और तुगयानी का भी, नदी नालों में तुगयानी का भी जो अंदेशा है, इसलिए तमाम जो अदारों को अलर्ट कर दिया गया है। और इसी बात के ऊपर जो है वो राय की तरफ से पता लग रहा है कि रात अगर 9 बजे तक जो वज़ीर आज़म जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आने वाले हालात में जो ये वाकयात हो रहे हैं
बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से उसके ऊपर एक ब्रीफिंग भी देंगे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से, और जो भी सूरत हाल थी वो आपको बता दी गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ।